अब्दुल कलाम अभी तो वाईटी एकदम हाँ, अब्दुल कलाम होके जब भी अब यूट्यूब खोलो तो वहीं पे नेहा आशीष तिवारी और मिस्टर एंड मिसेस क्या एक है सचिन का कोई चैनल है, तो उसी को लेके कंट्रोवर्सी, इतनी कंट्रोवर्सी। अब आप, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आज मान लीजिए बहुत सारे नए ब्लॉगर्स होंगे या तो व्यूअर्स होंगे, वो कमेंट कर रहे हैं ना नेहा के ऊपर, आशीष के ऊपर, नेहा के ऊपर, सॉरी आशीष के नाम बोल रहे हैं, आशीष का नाम फालतू में बदनाम किया जा रहा है, नेहा के ऊपर, सचिन के ऊपर। तो और अब रोने धोने से क्या फ़ायदा भैया, कंट्रोवर्सी तो तुम लोगों ने लाया वाईटी में। कोई भी कारण हो, कोई भी रीज़न हो, कोई भी कॉज हो, आपसी कोई भी रिलेशन हो, हम इसमें जा ही नहीं रहे हैं कि आप लोगों में कौन सा रिलेशन था क्या नहीं था। आप एक पब्लिक फिगर हो, पहले तो आप एक पब्लिक फिगर हो तो आप सोसाइटी को क्या दोगे, एक अच्छा एग्जाम्पल दोगे। आपके पास जब मिलियंस में व्यूज है, सब्सक्राइबर्स है, तो आपके एक जिम्मेदारी बनता है ना, सोसाइटी के लिए कि मेरे पास मिलियंस सब्सक्राइबर्स है, तो मेरा एक जिम्मेदारी है कि मैं ऐसा जिंदगी जीऊँ, मैं ऐसा हरकतें कुछ करूं, ऐसा मैंने काम ऐसा करूं जो मिलियन सब्सक्राइबर्स के ज़िंदगी को कहीं ना कहीं एनरिच करे, अच्छा करे। मिलियंस फैमिली सब्सक्राइबर्स जो है वो अपनी फैमिली को और अच्छा बनाए, मुझे देख करके मैं ऐसा एक दृष्टांत रखूं, ऐसा एक एग्जाम्पल रखूं। ये छीछड़ लीडर वाली जो कंट्रोवर्सी है, तो ये कंट्रोवर्सी जो बोलने में भी खराब लग रहा है, मुंह में लाने में खराब लग रहा है, तो ये किसने लाया आज वाईटी प्लेटफॉर्म में, किसने लाया? आप ही दो फैमिली ने लाया है। सगाई वगाई की सब कुछ स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड हो ना हो, रियलिटी हो, आप लोगों ने लाया ना वाईटी में। तो अब यूट्यूब में लाए भी हो, अब यूट्यूब में ला करके तो मैंने अब लोग तो छीछड़ लीदर करेंगे, क्योंकि जो अच्छे जो काम है उसके लिए आपको अवार्ड मिलता है। आप ऐसा काम ही किए हो जिसके लिए अवार्ड तो मिलेगा नहीं, है ना। लोग तो कमेंट्स करेंगे तो आपको तो इसको झेलना पड़ेगा, रोने से तो कोई फायदा नहीं है ना। या तो उस जिंदगी को जीने के पहले सोचना चाहिए था। एक दूसरी बात है, आप मिलियन आपके पास सब्सक्राइबर्स है, उसकी जिम्मेदारी आपको लेना चाहिए था कि इसकी प्राइवेसी, जो भी जिंदगी आपकी व्यक्तिगत होगा, आपका पूरा पर्सनल होगा, वो इस तरह से पब्लिकली ना आ पाए, है ना। पब्लिकली आए तो पहले तो आप उस जिंदगी को जियोगे ही नहीं जो यू नो नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी की तरह जो स्वीकृत नहीं है, जिसको हम अच्छा बोल ही नहीं सकते, तो उसको आप, उस चीज़ को आप कैसे गैर जिम्मेदारी वाली ज़िंदगी कैसे जीते हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इसको आयरन लेडी बोलते, छी छी छी, मुझे तो शर्म आ रही है उस एडजेक्टिव पर, इसलिए कि कोई भी कोई भी इंसान इस टाइप के गैर जिम्मेदारी वाली लाइफस्टाइल वो जिएगा ही नहीं, है ना। कोई भी कुछ भी हो जाए उसके, अब देखिए प्रवृत्ति होता है इंसान के अंदर, आपके कैसे आप हो, आपके क्राइसिस बता देता है कि आप कैसे हो। कोई एकदम घर में कुछ नहीं रहता है, गरीबी में कोई चोरी करता है, कोई कूली मजदूरी करता है। जो चोरी करता है उसका प्रवृत्ति है चोरी करना, है ना। और जो मजदूरी करता है वो अच्छा इंसान है, वो जानता है कि हाँ परिश्रम करके मुझे घर में ले आना होगा। हमें ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी हमारे लिए। तो वैसे ही आप अकेले हो जिंदगी में, इसका मतलब कि आप किसी और के साथ और लाइक दैट, वो क्या था मुझे नहीं पता, मैं जाऊंगी भी नहीं ये सब बोलने की भाई बहन तक कि क्या था कि क्या नहीं। मगर मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि ये गैर जिम्मेदारी वाला हरकतें एक यूट्यूबर को, जिसके पास मिलियन हो और लाखों में जिनके पास सब्सक्राइबर्स हो, उनको नहीं शोभा देता। और आप ही लोगों ने वाईटी में फैलाए हो, जहाँ जाओ वहाँ गंदगी, वहाँ जाओ वहाँ गंदगी, स्मेल जैसा एकदम महक गया है पूरा। तो आप खुद ही रो रहे हो, क्यों भाई? ऐसा काम तो है नहीं कि तुमको राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाए। तो ऐसा कुछ ज़िंदगी में
जियो, वो एग्जाम्पल रखो ना सबके सामने। कुछ चैनल्स है तो जैसे मुझे, मैंने मेरा पर्सनल चॉइस, एकदम मेरा पर्सनल चॉइस, मुझे फ्लाइंग बीस्ट बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आई वॉच फ्लाइंग बीस्ट। मुझे सोमाली अधिकारी का चैनल बहुत अच्छा, आप देखोगे तो यू विल बी मोटिवेटेड, आप मोटिवेटेड होगे। हाँ, जिंदगी को इस तरह से जिया जा सकता है। आप सोमाली अधिकारी जो उनका जो चैनल है, मैं उसको उनको वो करती हूँ, मेंशन करती हूँ उस चैनल को। वो कहाँ थी, वो वेस्ट बंगाल की हैं, कहाँ थी, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ओनली ओनली एक अच्छे, मतलब एक निर्धारित डिसिप्लिन्ड एक लाइफस्टाइल से, हस्बैंड के साथ, बच्चे के साथ, एक मॉर्निंग से शाम तक ये इतना बेहद परिश्रम करके, मतलब इतना लेबर दे करके, जिससे एक सोसाइटी में एक आम फैमिली को, ये एक मिडिल क्लास फैमिली को, लोअर मिडिल क्लास फैमिली को ये मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, ऐसे करके भी इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है। सोमाली अधिकारी इज एन एग्जाम्पल। फ्लाइंग बीस्ट में क्या बोलूँ, मुझे तो मैंने भा जाता है। वो हस्बैंड वाइफ दोनों पायलट है ना, और फिर उसके बाद उनके ज़िंदगी में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई है, प्रॉब्लम को उन लोगों ने सॉर्ट आउट किया है ना। तो देख कर के ज्ञान होता है, एक नॉलेज बढ़ती है उन लोगों के चैनल देख करके। मैं 2-3 ही चैनल में देखती हूँ। अब तो वाईटी खोलो, ये चीज चली इधर वाली शी, तो ऐसे करना बंद करिए। गैर जिम्मेदारी वाला लाइफस्टाइल आप लोग बंद करिए प्लीज़, मेरा ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये अल्टीमेटली सोसाइटी को हार्म करता है एट अ लार्ज, बड़े उसमें लार्ज। और आप, आपके पास जब आप एक पब्लिक फिगर हो, आप यूट्यूबर हो, तो ऐसी ज़िंदगी जियो कि बाकियों का भला हो, सोसाइटी का भला हो, बाकियों का भला हो, कोई कुछ सीखे, अच्छा चीज़ सीखे, सो दैट उसके खुद के लाइफ में वो अच्छा रिजल्ट उसको आए। आपकी ये सब देखेगा तो वो भी ऐसा ही कुछ करने जाएगा, तो उसके भी लाइफ में रोने धोने के अलावा, और घर से, मैंने क्या बोलूँ, हमारे बंगाली में बोला जाता है, घर धक्का दे करके निकाल देने के अलावा कोई तो और रास्ते में बैठ जाने के अलावा कोई और चारा तो नहीं है। समाज से बहिष्कृत होने के अलावा कोई और चारा नहीं रहेगा। तो ऐसे लाइफस्टाइल को मत दिखाइए, है ना, मत शो करिए। और इफ़ यू आर हैविंग द मिलियंस ऑफ वो, बिकॉज आपके कोई तो गुण होगा, उसके लिए आपका सब्सक्राइबर इतना ज़्यादा है, मगर बात यह है कि उसको फिर मेंटेन करो ना, एंड टीच द, ऐसे एग्जाम्पल रखो ना कि हम भी मोटिवेटेड हो, हम इस उम्र में भी आपको देख के मोटिवेटेड हो, ऐसा रखो ना। मैं तो बोल रही हूँ फ्लाइंग बीस्ट मेरे से बहुत, मेरे बहुत एकदम बेटे से बड़ा ही होगा, बट है ही लगभग सोमाली। देखो ना, मैं तो बोल रही हूँ, आई वॉच देम। जब ये सब देख के ना एकदम से जी घबराता है, मैं उन दोनों को देख लेती हूँ, बोले बाबा देख लूँ, थोड़ा सा शांति मिलेगी। इवन स्नैपी गर्ल भी मैं देखती हूँ। वो एक लेडी, बताइए उनके साथ क्या नहीं, मैंने स्नैपी गर्ल जो सपना है, सपना की जिंदगी में, किसी एक के जिंदगी में जितना खराब ईश्वर कर सकता है, जितना खराब हो सकता है, उतना खराब उस एक लेडी जो 20-22 साल की उम्र से मुझे लग रहा है वो झेल रही है ना, स्नैपी गर्ल के सपना। बट वो तो कभी उसका डगमगाया नहीं, उसका एक भी कदम नहीं डगमगाया। कितनी अकेली रही होगी, कोई साथ नहीं दिया होगा, बट कर रही है ना, एक भी कदम नहीं डगमगाया। तो इसीलिए मैं देखती हूँ स्नैपी गर्ल्स, देखती हूँ। मेरा बहुत सपना के साथ मेरा अटैचमेंट, मतलब ऐसे सपना को पता भी नहीं होगा कि मैं उनको देखती हूँ। मेरा उनके लिए मेरे मन में, मेरे उसमें इतना एक अच्छी फीलिंग है, एक हाई थॉट है ना। उनके परिवार में जो हो रहा है वो पारिवारिक हो रहा है, ठीक है, उससे भी तो झेल रही है ना, उसको भी तो वो कम ओवर कर रही है ना, उससे कहीं वो गलत रास्ते में, तो गलत राह में तो नहीं गई। तो ये सब से सीखना चाहिए। आपके पास जब मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है, आप गैर जिम्मेदारी वाला हरकतें ना करें। आप ये ऐसे हरकतें ना करें जिससे देखने में भी शर्म लगता हो, सुनने में भी शर्म लगता हो, और कहीं ना कहीं जा करके एट द एंड ऑफ द मैंने डे आपको देखते देखते नेगेटिविज्म इतना है उस हरकतों में, वो ये सब में, कि एक इंसान को फ्रेश होने के लिए कुछ अच्छा मतलब एग्जाम्पलरी, जैसे सोमाली अधिकारी, आपका फ्लाइंग बीस्ट और वो स्नैपी गर्ल्स, उनको लोगों का देख करके मैं खुद को फ्रेश कर लेती हूँ बाबा। ऐसे तो जो भी हो, एक यूट्यूबर होना
बड़ी बात नहीं है। यूट्यूबर हो जाने के बाद उसको मेंटेन रखना, उस इमेज को अच्छा से रखना, ये बहुत बड़ी बात है। तो बात वही है, समाज में दोनों प्रकार के लोग रहते हैं, एक बहुत अच्छे और एक वैसे ही। तो अब मान लेना पड़ेगा, वाईटी भी एक समाज है, सोसाइटी है, तो ठीक है, कोई बात नहीं।